राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप ये मेरी वीडियो जब भी देखें तो आपको ये उपाय कभी भी कर लेना, अर्थात शाम को 6 बजे तक भी ये उपाय आपको अवश्य और अवश्य करने हैं। में आपने दीदी आपने वीडियो बनाने में देरी कर दी, हमें पता नहीं चला। अगर आप सुबह कर रहे हैं ये उपाय तब तो बहुत ही सर्वोत्तम है। अगर सुबह नहीं कर रहे हैं, वैसे भी सुबह 7:30 बजे से लेकर अमावस्या वाले दिन, सोमवती अमावस्या वाले दिन 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल है। ऐसे में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, या तो उससे पहले कीजिए या फिर उसके बाद कीजिए, ठीक है ना। तो सोमवती अमावस्या जो है वो पूरे भारतवर्ष में 30 तारीख की बनाई जा रही है। अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व होता है। पूरे महीने में एक अमावस्या आती है, और जब भी अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़ जाती है तो उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। अमावस्या बेसिकली तिथि जो होती है वो डेडिकेट होती है हमारे पितरों को और भगवान नारायण को। लेकिन अगर वो सोमवार वाले दिन पड़ गई तो वो तिथि जो है वो डेडिकेट हो जाएगी भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, हमारे पितरों को और माता लक्ष्मी को। कहते हैं सोमवती अमावस्या वाले दिन तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करने से आप माला माल हो सकते हो। आपने सुना है, बचपन में ना मैंने बहुत देखा था कि मेरी मम्मी वह साल में कम से कम 2-3 बार तुलसी माता की 108 परिक्रमा करती थी। कभी टॉफी से करी थी, उसके बाद वो टॉफी ना सब बच्चों को बांटती थी, खुद नहीं खाती थी लेकिन बच्चों को बांट देती थी। जब मुझे इसका अर्थ नहीं पता था, अब जब जाके मैंने जब ग्रंथों का अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि जब भी अमावस्या सोमवार वाले दिन आती है तो तुलसी माता की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। किसी भी चीज से, आप किशमिश ले लीजिए, किशमिश को काउंट करके रख लीजिए, टॉफी ले लीजिए, टॉफी को काउंट करके रख लीजिए, उससे आप एक एक परिक्रमा करते रहिए। और साथ ही के साथ मुख से आपको यही बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ नहीं करना, तुलसी मैया को लेके आइए। देखिए अमावस्या वाले दिन तुलसी में से पत्ते तोड़ते नहीं है, तुलसी मैया को लेके आइए, लेकिन उसमें जल समर्पित कर सकते हैं। तुलसी तोड़ने की मनाही होती है। तुलसी क्या, अमावस्या वाले दिन किसी भी पेड़ से कोई भी पत्ता तोड़ने की मनाही होती है। अमावस्या पर किसी भी पेड़ से कोई पत्ता नहीं तोड़ेंगे, भगवान के लिए पुष्प इत्यादि नहीं तोड़ेंगे। अगर आपको भगवान के लिए पुष्प इत्यादि चाहिए होता तो आपको माली से खरीदना होता है, या फिर फूल यहाँ पे बिकते हैं वहीं से आपको खरीदना होता है। लेकिन अमावस्या पर किसी भी प्रकार से कोई तुलसी और फूल खरीदने की शास्त्रों में मनाही होती है। यहाँ पे भी आपकी तुलसी विराजमान है, उनको आप घर के अंदर ले लीजिए, या फिर एक ऐसे चौराहे आंगन में ले लीजिए, चौड़ी सी जगह पे, मेरा कहने का मतलब है ले लीजिए। यहाँ से आपको परिक्रमा बहुत इजी हो। तुलसी मैया को जल समर्पित कीजिए। किसी भी देव वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करने से पहले ना सबसे पहले उसमें जल सींचने की परंपरा होती है। तो एक लोटा लीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए, हल्दी के साथ साथ उसमें एक चुटकी दूध डालिए, एक चुटकी का 1 चम्मच डाल लीजिएगा, और उसमें थोड़ी सी 1 या 2 मिश्री डाल दीजिए। उसके बाद वो जल जो है वो तुलसी माता को चढ़ा दीजिए। अब उसमें एक दीपक, घी का दीपक जला के रखिए, तुलसी माता के निमित्त घी का दीपक जलाइए, और आप अब स्टार्ट हो जाइए परिक्रमा करने के लिए। साथ ही के साथ आपने किशमिश ले ली है, या टॉफी ले ली है, या बिस्किट ले लिया है। आपने एक बिस्किट ले लिया, 2 बर्तन रख लीजिए। एक में आपको 108 टॉफी या बिस्किट रखने हैं, या फिर किशमिश रखने हैं। दूसरा बर्तन आपने एम्प्टी मतलब खाली रखना है। अब आपने थोड़ी सी किशमिश अपने हाथ में भरी, एक किशमिश उसमें से ली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसको डाल दी। दूसरा लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो खाली है वहां पे डाल दी। ऐसे ही करते करते आपको 108 परिक्रमा करनी है। आप चाहो तो, अगर आपके मन में किशमिश बांटना नहीं है या फिर बिस्किट इत्यादि बांटने का नहीं है, तो आप अपनी तुलसी माला के साथ भी ये परिक्रमा कर सकते हैं। 108 परिक्रमा होने के बाद तुलसी माता को दंडवत प्रणाम करना है। लड़कियां अर्ध दंडवत प्रणाम करती हैं, क्योंकि कहते हैं कि सब कुछ सहन करने वाली तुलसी मैया लड़कियों के स्तन का बहार नहीं सहन कर पाती और दीप का ताप नहीं सहन कर पाती। इसलिए जो भी तुलसी मैया पे आप जो भी सामग्री, जो मतलब दीपक जलाते हो ना, उसको थोड़ा सा आसन दिया कीजिए। चावल का आसन दे दिया, किसी भी चीज का आसन दे दिया। लेकिन याद रखना, जो भी ये परिक्रमा इत्यादि कर रहे हो, ये 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में नहीं होनी चाहिए। या तो आप इससे पहले ही कर लीजिए, या फिर कोशिश कीजिए कि इसके बाद ही करें। उसके बाद तुलसी माता को आप थोड़ा सा हल्दी रोली कुमकुम समर्पित कीजिए, और थोड़ा सा वहीं पे बैठ के हल्दी रोली कुमकुम अपने मांग में भी भरिए। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान भी इस दिन भेंट कर सकते हैं। और जो भी ये सामग्री आपने दी है, जैसे कि टॉफी हो गया, किशमिश हो गया, इसका सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपने मिनस दिया है, अर्थात ये आपने किंच दिए। अब इसको आप
कोशिश कीजिए कि घर के मेंबर भी ना खाएं तब भी सही है, लेकिन घर के मेंबर अगर कन्या है तो 8 साल से छोटी कन्या इसका सेवन कर सकती है। आप अपनी हाउस हेल्पर को दे सकते हो, पार्क पूर्क में खेलने वाले बच्चों को दे सकते हो, किसी को भी ये प्रसाद स्वरूप बांट सकते हो। उसके बाद आप खीर बनाइए, तुलसी माता को खीर का भोग लगाइए, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाइए और पितरों के नाम खीर जरूर समर्पित कीजिए। याद रखिए, सोमवती अमावस्या पर या फिर अमावस्या पर पितरों का जो तर्पण किया जाता है वो 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के बीच में किया जाता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के बीच में ही पितरों का तर्पण होता है। इससे पहले पितरों का तर्पण नहीं। वैसे भी कल जो मुहूर्त निकला है वो भी 11:30 से 12:30 बजे के बीच में है और पितरों का जो समय होता है ना वो भी 11 से 2 बजे तक के बीच में ही होता है पितरों को तर्पण देने का। जब भी आप पितरों को तर्पण करते हैं तो हमेशा हाथ को ऐसा रखकर, ये जो हमारा बोला जाता है इसको पितृलोक बोला जाता है, यहाँ से आपको तर्पण दिया जाता है। आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसमें काले तिल डालिए, उसमें थोड़ी सी सुपारी डाल लीजिए, नहीं सुपारी डालिए तो 2 लौंग डाल लीजिए। अगर सोमवती अमावस्या है तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालिए। अब आपने दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके यहाँ से पितरों को तर्पण देना है। साथ ही के साथ आपने थोड़ी सी ना पिंडी बनानी है, पिंडी, ठीक है ना, जो आटे की पिंडी होती है ना वो आपने पिंडी बनानी है, उसमें थोड़े से काले तिल लगाने हैं। उसके बाद वो पितरों को जरूर और जरूर अपने को गौ माता को खिलानी है। सोमवती अमावस्या का कोई लोग व्रत करते हैं, वैसे बहुत ज्यादा व्रत का प्रावधान है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही होती, यही कथा में भी आप सुनेंगे कि जिनकी शादी नहीं हो रही होती तो धोवन जो होती है, धोवन से सिंदूर लड़की ले ले और जो सोमवती अमावस्या उसका व्रत रखे तो उनकी शादी होने की संभावना ठीक हो जाती है और जल्दी विवाह हो जाता है। यह कथा में भी आता है। तो मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी लगने का योग है या नहीं है, क्या आपके बच्चे की कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं, अगर आप बीमार रहते हो, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपकी कुंडली में शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। याद रखिए, इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है, ये नंबर किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई देने के लिए नहीं है। इस नंबर पे केवल और केवल आप मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजिए और डेट ऑफ बर्थ और टाइम के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि आपका 7 से 8 पन्ने की कुंडली बनाकर आपको फोन पे ही सारी जानकारी देती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।